आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन के वीडियो में, ताकि हम लोग एक बार फिर से कुछ नया सीख सकें और नई बात कर सकें। तो आज के दिन में हम कुछ विशेष बातों को करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पिछले वीडियोज़ आपने देखी हैं, उन तमाम वीडियोज़ के अंदर ना कुछ बातें महत्वपूर्ण रहीं और उनमें से कुछ बातें शायद आपको याद हों और कुछ बातें याद ना हों। लेकिन मैं आपका ध्यान केंद्रित कुछ बातों पर ज़रूर कराऊँगा आज, ताकि आप अच्छे से सीख सकें और परमेश्वर को अच्छे से प्यार कर सकें और समझ सकें। क्योंकि उसके बगैर आप कुछ परमेश्वर को जान ही नहीं सकते, जब तक कि हम पूरी तरीके से उसको अध्ययन ना करें और पूरी तरीके से हम उसको स्मरण ना करें। और जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अवश्य है कि हम परमेश्वर के इस वचन को जो भी हम सीख रहे हैं और जो रहस्य की बातें हैं, उन बातों को स्पष्ट रूप से हम परमेश्वर के द्वारा सीखें। और जो पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने देखा है, उसी को मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ाऊँगा और आपके लिए एक अध्ययन का मार्ग होगा, ताकि आप है ना उस बात को अध्ययन कर सकें और सीख सकें और दूसरे लोगों को सिखा सकें कि वास्तव में परमेश्वर क्या है और कैसे अंकों में काम करता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारी वीडियो में बताया कि कैसे रिपीटेशन हुई है, लेकिन एक ख़ास नंबर की रिपीटेशन के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग उसको जब देखेंगे और सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अद्भुत रीति से कैसे है ना परमेश्वर काम करता है। तो हम है ना देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर भी कर दें। तो हमारा जो सबसे पहले जो है ना हम बात करेंगे याहवे के नाम पर। याहवे जो है परमेश्वर का नाम है। और जैसा कि हमने बात की थी, क्योंकि मैं 8 पॉइंट बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर, इन 8 पॉइंटों पर आप दृष्टि करेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से एक नंबर को इम्प्लीमेंट किया है प्रभु यीशु मसीह तक। हालांकि बहुत सारे ना जो रेफरेंस हैं वो मैं आपको दे सकता हूं, और मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी वीडियो बनाऊं, लेकिन 8 बातें मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगा। 8 जगह पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके बगैर आप बाइबल को पढ़ नहीं सकते हैं या आप बाइबल को अध्ययन भी नहीं कर सकते। और वहाँ पर एक नंबर का इस्तेमाल किया है जो आपसे, मुझसे और परमेश्वर से और यीशु मसीह से सबसे जुड़ा हुआ है। तो वो क्या है? नंबर 1 याहवे। याहवे का जो अंक है वो 8 बनता है, 26 बनता है। और उसके जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि वो 8 अंक वहाँ पर निकल करके आता है। 26 का 8 निकल करके आता है। अब मैंने जैसे बताया था कि 8 अंक जो है वो किसी भी चीज़ की शुरुआत है और एक नई शुरुआत वो करना परमेश्वर करता है। और परमेश्वर ने बाइबल के अंदर एक नई शुरुआत 8 अंक में और 10 अंक में की है, लेकिन अपने से जुड़े हुए जितने भी कार्य किए हैं वो सब 8 अंक में पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और मनुष्य के साथ रहा है, वहाँ पर 8 अंक बहुत प्रभावी रहा है। और वो अंक कैसे प्रभावी रहा है, इसी को हम देखेंगे। नंबर 1 पर हमने देखा है कि यहोवा यानी याहवे, और याहवे जो है इसका अंक 26 है। और हम इसको देखते हैं कि इसका जो कैलकुलेशन आती है, इसका डिजिटल रूट 8 आता है। इसके बाद हम है ना चलेंगे कि हम बाइबल के अंदर 5 किताबों को पढ़ते हैं। 5 किताबें जो हैं वो उत्पत्ति से शुरू होती हैं। और शुरुआत की जो ये 5 किताबें हैं, ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के बगैर हम ना तो यहूदियों का वर्णन कर सकते हैं, ना ही मसीहों का वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि उसको एक नाम दिया गया उन 5 किताबों को, और वो है तोरा। और तोरा जो है उसका अंक जो है वो भी 8 ही बनता है।
जैसे मैंने ना आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से तोरहा है ना शब्द बनता है। आप वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक है ना सभी के ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप बारी बारी से देख सकते हैं, ताकि आप है ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस केवल आपको आज इस बात को बताऊंगा कि परमेश्वर ने कैसे कैसे उस 8 अंक को बाइबल के अंदर प्रभावी किया है, और यहाँ तक कि मेरी और आपकी उत्पत्ति में भी उसको इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देखें कि हम देख रहे हैं कि तोरहा का जो नंबर निकल कर के आता है वो भी 8 निकल कर के आता है। मैं सारी पिक्चर्स लगा रहा हूँ, और जा कर के आप वीडियो को ना भी रिकैप करके देख सकते हैं। आप ना वहाँ पर देखेंगे कि ना मालूम चलेगा कि परमेश्वर का जो वचन है वो कितना सत्य है। यानी 8 नंबर से शुरू किया और उसने एक व्यवस्था दी, व्यवस्था है, जो व्यवस्था जो है वो 8 अंक में ही आती है, यानी तोरहा का अंक भी 8 ही बनता है। अब ये 2 चीज़ें मैंने बता दी, अब तीसरी चीज़ पर बताता हूँ। यहाँ पर मेरी और आपकी उत्पत्ति से ना रिलेटेड है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो है ना आपको बहुत पसंद आई थी, और ना आपने उस पर बहुत प्यार दिया था, और मैं उसको फिर से रखना चाहता हूँ आपके समक्ष। और वो जो वीडियो है वो इतनी अच्छी है कि आप उसको अपनी उत्पत्ति को समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। हमने उसमें बात की थी कि जो आब और आम 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो कि आप है ना देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, आब और आम का। और ये जो आब और आम है ये अब्बा और अम्मा होता है। आब मतलब अब्बा और आम मतलब अम्मा, यानी कि माता पिता, यानी कि माँ बाप को है ना आब और आम कहा गया है। तो यहाँ पर हम इनके दोनों के कैलकुलेशन को देखते हैं तो इनका नंबर भी 8 बनता है। और इसके ये जो ना नंबर है, फिर देखें कि यहवे का नंबर 8, तोरह का नंबर 8, और उसके साथ जब है ना मनुष्य की उत्पत्ति की, आदम और हव्वा की उत्पत्ति की, तो उसके उन दोनों का भी नंबर जो है, क्योंकि वो भी है ना माता पिता बने, अम्मा और अब्बा बने, तो उनका नंबर भी 8 ही बनता है। अब है ना अम्मा और अब्बा के बाद तीसरे नंबर पर जो है ना आता है वो है उसके अंदर जो खून है, यानी दम। दम का जो मतलब, दम का जो नंबर है, दम का नंबर भी कितना बनता है? 8 ही बनता है। और ये दम जो है ये हमारे रक्त को दिखाता है, यानी खून को, यानी खून जो हमारे शरीर के अंदर बहता है, जो परमेश्वर ने जो सृष्टि की आदम की, और उसको मिट्टी का पुतला बनाया, और उसके अंदर क्या किया कि अपना दम फूंका, यानी श्वास फूंका, और उसने रक्त प्रवाह किया। उसकी जो तमाम है ना जो नसें हैं, जो नर्वें हैं, उनके अंदर रक्त को प्रवाह किया, जिससे कि वो आदम जो है वो चलता फिरता प्राणी बन जाए। और वही रक्त आज हमारे अंदर है, और उसी रक्त के द्वारा हमारा जीवन चलता है। तो हम देखते हैं कि यहवे ने 8 नंबर से शुरू किया, कि उसका नंबर, उसका नाम का जो मतलब है वो 8 निकलता है, और तोरहा का मतलब भी 8 निकलता है, और अम्मा और अब्बा का भी जो अंक है वो 8 ही बनता है। अब है ना इसको हम देखें, क्योंकि कि वो किस तरीके से कर रहा है। अब अम्मा और अब्बा के बाद एक और बात पर चलते हैं। जब अम्मा और अब्बा हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी कोई ना कोई संतान या कोई ना कोई औलाद तो होगी। और जब है ना औलाद की बात आती है तो औलाद के लिए भी परमेश्वर ने ना एक नंबर को ठहराया, और वो जो नंबर है उसका औलाद का, जो कि येल्द कहलाता है, इलेद कहलाता है, और उसका जो नंबर है वो भी 44, यानी 4 + 4 = 8 बनता है। अब आप देखें कि यहाँ पर 8 नंबर कितना प्रभावी है। इस सृष्टि से लेकर के, यानी यहोवा से लेकर के और अभी तक जो उत्पत्ति हो रही है उस सब के अंदर 8 अंक प्रभावी नजर आता है। आप देखें कि याहवे का अंक जो है वो 8 रहा, तोरह का अंक 8 रहा, अम्मा और अब्बा दोनों, क्योंकि दोनों एक तन होंगे, बाइबल कहती है कि वो दोनों एक तन होंगे, और जब एक तन होंगे तो उनको एक ही काउंट किया गया, और दोनों के अंक को जब जोड़ते हैं तब है ना उनके अंक जो निकलता है वो भी 8 ही निकलता है। और उन दोनों के अंदर जो खून प्रवाहित किया, उस खून का जो अंक है वो भी 8 ही बनता है, क्योंकि खून को हिब्रू में दम बोला
बोला गया है, और दम का मतलब, दम का जो अर्थ है अर्थात 8 नंबर। तो यहाँ पर देखें कि आपने ये 4 चीज़ों को देखा कि दम तक देखा, और ये दम तक जब आ जाते हैं तो उसके बाद आदम और हव्वा की संतान होती है, यानी औलाद होती है, जिसको एलेद बोलते हैं, और उसके एलेद का भी जो अंक है वो 8 ही बनता है। अब देखें कि ये क्योंकि ये शिक्षा वाला ना वीडियो है, आप ना ये मैसेज नहीं है, आप कुछ सीख रहे हैं, परमेश्वर की कुछ गहन और रहस्य में हम बातों को सीख रहे हैं, तो आपको मैसेज तो नहीं मिलेगा ये, लेकिन आप इससे सीख सकते हैं और दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं। आप पास्टर हैं तो अवश्य सिखा सकते हैं, आप लीडर हैं तो सिखा सकते हैं, आप एक बिलीवर हैं तो भी आप दूसरों को सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि परमेश्वर कितना ना अद्भुत तरीके से काम करता है। यानी यहाँ तक कि पूरी बाइबल के अंदर जो भी काम कर रहा है वो न्यूमेरिकल कर रहा है। और इन बातों को हम देखते हैं कि यहाँ पर नजर आता है कि जो 5 चीजें हमने देखी हैं, याहवे, तोरा, अम्मा, अब्बा, दम और एलेद, यानी कि औलाद, यानी इन पांचों के अंदर 8 अंक प्रभावी रहा। अब हम छठे उस पर चलते हैं, तो छठा है यानी कि हमारे अंदर जो दम है, यानी खून जो है, वो खून के अंदर एक नंबर है ना, एक डिजिट चलता है, जो कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजिट है। मैंने उसकी वीडियो बनाई है, तो ना उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप ना उस वीडियो को देखा होगा आपने। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए, तो वहाँ पर ना आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ पर ना याहवे उसके डीएनए में, यानी कि लहू में लिखा गया है। यानी कि जो ATCG है ना, जो जॉइंट्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। 10 5 6 5, ये 10 5 6 5 है ना डिजिट में वो काम करता है। और 10 5 6 5 को जब है ना काउंट करते हैं तो ये याहवे का नंबर आता है, अर्थात 26। और 26 को जब हम जोड़ देते हैं तो इसका बन जाता है 8 नंबर, यानी 8 अंक जो है यहाँ पर भी प्रभावी नजर आता है। अब ये जो है ना हमारे जीवन के अंदर हम देख रहे हैं, वो है ना कितना अद्भुत है और है ना कितनी अद्भुत बात है। और परमेश्वर का वचन जो है वो ताया हुआ है। अब उसको जब है ना उस तरीके से देखेंगे तो आपको है ना ये कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हम जब भी कोई चर्चा करते हैं, इस चैनल पर जो भी चर्चा करते हैं, वो कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं, यानी परमेश्वर को जानने के लिए कर रहे हैं, न कि हम किसी है ना भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। बल्कि वो लोग जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर को खोजना चाहते हैं या परमेश्वर के गूढ़ और रहस्यों की बातों को समझना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली ये है ना ये जो शिक्षा है ये उन्हीं के लिए है। अन्यथा दूसरे लोग तो व्यर्थ की बातें ही समझ करके इसको छोड़ देंगे, क्योंकि उनके मतलब की बात नहीं होगी। हर व्यक्ति को इस संसार के अंदर शिक्षा नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों से मतलब है। और जहाँ चिन्ह और चमत्कारों से मतलब है वहाँ पर परमेश्वर नहीं होता है। परमेश्वर का कार्य है ना आप नहीं कह सकते उसको, क्योंकि परमेश्वर का कार्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी बुद्धि, ज्ञान और समझ को प्राप्त करने में है। और बुद्धि, ज्ञान, समझ जो है प्राप्त कर सकते हैं वो शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। और हमने एक वीडियो में बताया था कि जब पहली कलीसिया का निर्माण हुआ तो उस पहली कलीसिया के अंदर क्या होता है कि जो 3000 कन्वर्ट होते हैं, उन 3000 लोगों को एक ही काम है ना सौंपा गया था और उस काम को उन्होंने पूरा किया। और उस एक काम के अंदर 4 बातें थी, और वो 4 बातें क्या थी? प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। यानी कि प्रार्थना जो है वो सबसे लास्ट में थी, यानी पहले अपने व्यवहारिक जीवन को सुदृढ़ और मजबूत करने की बात थी। यहाँ पर वो नहीं था कि खाली पहले प्रार्थना करना है। प्रार्थना जो है वो जब कोई व्यक्ति शिक्षा पाता है, जब कोई व्यक्ति संगति करता है, जब कोई व्यक्ति रोटी तोड़ता है, तो अवश्य वो प्रार्थना पूर्ण जीवन को जी सकता है, लगातार प्रार्थना कर सकता है। बिल्कुल सिंपल वहाँ पर ना है, सिंपल है, कुछ भी है ना
वहाँ पर भेद ऐसा नहीं नजर आता कि ना बहुत ज़्यादा भेद की बात है। बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा है, सीक्वेंस में है। आप उन 4 बातों को देख सकते हैं और उन 4 बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने एक वीडियो और डाली थी, परमेश्वर का जो कार्य है वो कैसे है, और परमेश्वर हर जगह पर इस नंबर को इंप्लीमेंट कर रहा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब ये तो है ना हम लोगों को अच्छे से याद रहता है, लेकिन उसके एक बात को हम है ना अक्सर भूल जाते हैं। ये जो प्रेम शब्द है, ये प्रेम शब्द अपने आप में परमेश्वर का प्रतिबिंब है, यानी परमेश्वर वो स्वयं परमेश्वर है। जहां पर प्रेम है वहां परमेश्वर है, और जहां परमेश्वर है वहां पर प्रेम है, यानी कि एक दूसरे के साथ हैं ये। अब ये अलग नहीं हो सकते। अब है ना परमेश्वर का प्रेम अगर है तो है ना वो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो अहाब जो है ना प्रेम, जो अहाब है ना जो शब्द है, उस शब्द का भी जो नंबर है वो भी 8 ही बनता है, वो भी 8 ही बनता है। कितनी अद्भुत सी बात है कि परमेश्वर जो है अपने हर एक बात को बताने के लिए एक नंबर का इस्तेमाल कर रहा है कि देखो मैं हूं। और यहाँ पर देखें कि बिल्कुल सीरीज से आप इनको काउंट कर लीजिए तो मालूम चलेगा कि आप 8 नंबर को है ना देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है। याहवे है तो उसका नंबर 8 है, तो जो व्यवस्था दी तोरा उसका नंबर 8 है। अगर है ना अम्मा और अब्बा यानी आदम और हव्वा को बनाया तो उन दोनों का अंक भी है ना, उनको अब्बा और अम्मा बनाया है, तो इसका मतलब उन दोनों का भी अंक जो है वो 8 बनता है। अगर उनके अंदर जो खून प्रवाहित किया है उस खून का भी, दम का भी जो अंक है वो भी 8 बनता है। और एलेद यानी कि जो उनकी औलाद पैदा की है उस औलाद का भी नंबर 8 बनता है। यानी यहां पर हम देखें कि 8 नंबर प्रभावी है। अब है ना ये सब चीजें किससे जुड़ी हैं? ये सब चीजें जुड़ी हैं प्रेम से। अब प्रेम से जुड़ी हैं तो प्रेम का नंबर जो है वो भी 8 है। अब प्रेम भी है ना 8 नंबर में आ गए। तो यहां पर 7 बातें हमने देखी, सातों की सातों के अंदर जो है उसका नंबर 8 निकल करके आता है। अब है ना हम आखिरी बात को देखेंगे, और ये आखिरी बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा जीवन ही नहीं है। अगर हम मसीह कहला ही नहीं जा सकते, तो हम जब है ना देखते हैं एक यासुआ को देखते हैं, यीशुआ को जब देखते हैं तो यीशुआ का जो नंबर है वो भी 386 आता है। 386 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 17 हो जाता है, और 17 हो जाता है तो 17 को भी प्लस कर देते हैं तो 1 + 7 = 8। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यीशुआ का भी नंबर 8 है। अब है ना देखें कि वो 8 नंबर में यहोवा है, 8 नंबर में ही यीशुआ है। अब है ना दोनों का दोनों 8 ही नंबर में ना आते हैं। अब है ना हम देखें कि तोरहा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी 8 नंबर में है। अम्मा और अब्बा जो है, जो मेरे और आपके माता पिता है ना जिनको हम कहते हैं, उनका भी नंबर 8 है। जो हमारे अंदर खून प्रवाह हो रहा है उसका भी नंबर 8 है। हमारे अंदर जो डीएनए है उसका नंबर भी 8 बनता है। और हमसे जो परमेश्वर प्रेम करता है उस प्रेम का भी नंबर, यानी परमेश्वर प्रेम है तो उसका नंबर भी 8 ही बनता है। और उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास में जो हमारा उद्धार करता है, जिसके द्वारा हम ये परमेश्वर को जान पाए हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो परमेश्वर का नंबर भी 8 ही है। तो ये यहाँ पर मैंने आज जो है ये थोड़ा सा उस पुरानी वीडियो को आप लोगों के समक्ष उसका छोटा छोटा सा भाग आपको है ना इसलिए दिया ताकि आपको एक बात पता चले। हो सकता है कि शायद आप इतने सारे नंबर्स को सुन करके आपको याद ना रहा हो, लेकिन मुझे लगा कि है ना
मैं अगर है ना एक शिक्षा का चैनल को चला रहा हूँ या मैं शिक्षा दे रहा हूँ, तो मुझे उसका ना रिवीजन जरूरी है, और ये रिवीजन के साथ साथ इसके में भी एक भेद भी छुपा होना चाहिए। तो ये भेद की बात है कि आप देखें यहोवे से लेकर के यीशुआ तक आपको 8 अंक प्रभावी नजर आता है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अब है ना ये कहेंगे कि ये अंकों की बात कहां से आ गई, ये तो बकवास की बातें हैं। तो आप है ना देखें कि इनका अंक 8 क्यों निकल करके आ रहा है। ये किसी व्यक्ति ने तो नहीं बनाए, बल्कि है ना परमेश्वर यहोवा के द्वारा दी गई उस भाषा के द्वारा ही ये हम तक पहुंचे हैं। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बात से हम कभी भी अनभिज्ञ ना रहें कि परमेश्वर भला है और वो हमसे प्रेम करता है, और प्रेम करता है तो हमें भी उससे प्रेम करना चाहिए। और ये जो है ना आज की जो वीडियो थी वो केवल इसीलिए थी ताकि है ना आप लोग इसको जान सकें, समझ सकें कि 8 नंबर जो है परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और हमारे साथ कैसे जुड़ा है, हमारी औलाद के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, हमारे डीएनए के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, हमारे जो है क्या बोलते हैं खून के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और जो प्रेम है परमेश्वर का उससे कैसे जुड़ा हुआ है, और जो हमारा उद्धार करता, हमारा छुटकारा देने वाला है यीशु, उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ना अंक है ये बहुत ही अद्भुत है, और है ना ये मेरे और आपके जीवन के अंदर एक नया प्रभाव लेकर के आ सकता है, नए प्रभाव को लेकर के आ सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा इस अंक के तहत काम करता है। तो अगर मान लीजिए मुझे और आपको रखा है, तो मैं और आप भी है ना परमेश्वर के अधीन हैं, और परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम का अंक भी जो है वो 8 ही है, और यहोवा का अंक भी 8 है, और यीशु का भी अंक 8 है। तो हमें इसको याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को निरंतर बना करके रखें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, आपके घर परिवारों में तमाम सुख और शांति दे, किसी बात की घटी आपके जीवन के अंदर ना होने पाए। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।